सोयाबीन की गारंटी शुदा कीमत दिलाने के लिए नाफेड द्वारा खरीद केंद्र शुरू किया जाए। इस मांग को लेकर किसान संघ की ओर से मूर्तिजापुर तहसील कार्यालय तक बैलगाड़ी मोर्चा निकाला गया। प्रगति शेतकरी मंडल के अध्यक्ष राजू वानखड़े के नेतृत्व में निकाले गए इस मोर्चे में बड़ी संख्या में किसान बैलगाड़ियां और ट्रैक्टर लेकर शामिल हुए। बैलगाड़ी मोर्चा भगत सिंह चौक से निकाला गया। मेन रोड मार्ग से होते हुए मोर्चा तहसील कार्यालय पर पहुंचा, जहां किसानों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। इस दौरान तहसील के किसानों ने बकाया भुगतान किया जाए, पिछले और आगामी सीजन में किसानों का कर्ज माफ किया जाए, खेत में बाढ़ लगाने की व्यवस्था की जाए, फसल बीमा का भुगतान तुरंत किया जाए, किसान पेंशन योजना और फसल बीमा के पैसे तुरंत दिए जाए, ऐसी मांगे किसानों ने की। इन मांगों का निवेदन विभागीय अधिकारी संदीप कुमार अप्पार को दिया गया। इस दौरान प्रगति किसान मंडल, जनमंच नागपुर, स्वाभिमानी किसान संगठन, न्यू यंग क्लब फार्मर्स ग्रुप, शेतकरी संगठन के पदाधिकारी और तहसील के कई किसान और महिला पुरुष बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज आम्ही सर्व शेतकरी लोक मूर्तिजापूर तालुक्यातील आपल्या सोयाबीनला 6,000 रुपये भाव शासनाकडून मिळालाच पाहिजे व हमी भावाचा कायदा या देशात लागू झाला पाहिजे म्हणून इथं साखळी उपोषण सुरू केलं आहे। या साखळी उपोषणाच्या संदर्भात माहिती देताना सरळ सांगण्यात येते की बा शेतकऱ्यांना जर हमी भावानं खरेदी शासन करत नसेल तर हे आता आज जे साखळी उपोषण सुरू झालं आहे हे हमी भावाचा कायदा व साखळी हमी भावाने खरेदी सुरू होईपर्यंत इथं चालणार आहे। मूर्तिजापूर तालुक्यातील 100 गावातील शेतकरी या उपोषणात दर दिवशी येऊन बसणार आहेत। आज फक्त या आंदोलनाची सुरुवात आहे व या देशातील शेतकऱ्यांना जसे कोट्याधीश आमदार खासदार यांना पेन्शन आहे त्याप्रमाणे या गरीब शेतकरी शेतमजुरांना मासिक 10,000 रुपयाची पेन्शन मिळालीच पाहिजे। या गोष्टीसाठी आजच्या आंदोलनाचा मुद्दा आहे। त्याच्यानंतर पीक विम्याची रक्कम मिळाली पाहिजे। त्यानंतर तार कंपाऊंड वन्य प्राण्याच्या बंदोबस्तासाठी तार कंपाऊंडची स्कीम शासनाने राबवून या शेतकऱ्याला शेतीचं संरक्षण दिलं पाहिजे।